हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज की वीडियो में जो हमारा CCSE NEP 2020 BSc थर्ड सेम दिसंबर 2022 मैथमेटिक्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर चल रहा था अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स बुक का, उसकी सॉल्यूशन सीरीज चल रही थी। सेक्शन वाइज शॉर्ट आंसर टाइप कंप्लीट हो चुका था और सेक्शन भी शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा था, स्टेट एंड प्रूफ कैलिस थ्योरम इन अ ग्रुप। तो इसमें हमारा स्टेटमेंट हो गया था और प्रूफ में हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई थी। और तो इसका अब ये आगे का करते हैं एसोसिएटिविटी। वो वीडियो लॉन्ग हो रही थी तो इसलिए मैंने वहीं पे स्टॉप कर दिया। अब यहाँ पे से करते हैं। मैंने बताया था अब क्लोजर प्रॉपर्टी में ये वाला फंक्शन, ये वाली इक्वेशन हमारी यूज़ आएगी, तो इसे हमने इक्वेशन का नाम दे दिया था। अब क्या है एसोसिएटिविटी, क्या होती है? 3 एलिमेंट हुए किसी भी सेट के, अगर 2 एलिमेंट की पहले प्रोडक्ट करी, उसमें तीसरे की मल्टीप्लाई करी, वो इक्वल आएगी बाद के 2 एलिमेंट की प्रोडक्ट में फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई के। तो देख लो सेकंड और थर्ड एलिमेंट वो लेट एफ ए एफ बी एफ सी बिलोंग्स टू जी डैश वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू जी। अब इससे मैंने बताया था ए बी सी जी में है तो एफ ए एफ बी एफ सी किस में होंगे? जी डैश में। अब हमें क्या प्रूव करना है? बाद के 2 फंक्शन की मल्टीप्लाई में फर्स्ट की कर दी तो वो किसके इक्वल आएगा? फर्स्ट की 2 फंक्शन की मल्टीप्लाई के बाद के साथ बाद वाले की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये प्रूव करना है हमें। तो लास्ट के 2 फंक्शन की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है और बाहर किसकी कर दी? एफ ए की। अब इक्वेशन नंबर 3 जो मैं कह रही थी इसका बहुत यूज़ आएगा। अब यहाँ पे बी और सी है, एक यानी ब्रैकेट वाले में बी और सी है, तो इसकी जगह बी आ गया, इसकी जगह सी, तो यहाँ हो गया एफ बी सी, एफ ए एज इट इज़ एफ बी सी। अब फिर से 3 का यूज़ करेंगे। अब इसकी जगह क्या है? एफ ए, और बी की जगह क्या है? बी सी, तो एफ इंटू एफ के साथ क्या आ गया? ए के साथ मल्टीप्लाई में बी सी। ये फिर से 3 का यूज़ करा। अब इसमें ए बी सी जी के ग्रुप जी है जो हमारा, उसके एलिमेंट्स है, तो उसमें एसोसिएटिव फॉलो होगा क्योंकि वो ग्रुप है ऑलरेडी, तो एसोसिएटिव फॉलो होगा। तो जो ए की मल्टीप्लाई बाहर थी उसमें बी सी की करी थी, तो ए बी की मल्टीप्लाई और बाहर सी भी इक्वल आएगा, यानी बाय एसोसिएटिविटी इन जी। अब क्या नाम 3 वाली का हम अपोजिट यूज़ करेंगे। पहले तो इधर वाले से हमने ये बनाए, अब ये ए और बी है तो ए बी की जगह क्या क्या हो गए? यहाँ ए बी एक जगह और सी एक जगह, तो यानी यहाँ ए की जगह क्या है? ए बी, और बी की जगह क्या है? सी, तो ये किसके इक्वल आएगा? एफ ए बी इंटू एफ सी। तो देखो ये इक्वल आ गया एफ ए बी इंटू एफ सी के। अब फिर से थर्ड वाली यूज़ करी, अब की बार एफ ए बी ही है। एफ ए बी किसके इक्वल था? एफ ए इंटू एफ बी, तो देख लो ब्रैकेट में लिख दिया एफ ए इंटू एफ बी। तो देयरफॉर द ऑपरेशन इन जी डैश इज़ एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो गया। अब थर्ड है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर ई जी की आइडेंटिटी है तो एफ ई किसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए? जी डैश की। क्यों है? प्रूव करेंगे। अब मानो एफ ए और एफ ई है, यानी कोई भी ले लिया है एफ ए एलिमेंट जी डैश का, उसमें एफ ई की आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करें तो वो एलिमेंट आना चाहिए, यानी एफ ए की इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? थर्ड वाली यूज़ करी, फिर से एफ ई किसके इक्वल आ गया? एफ ए ई के। अब जी में तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, तो ए ई किसके इक्वल होगा? ए के, तो ये इक्वल टू आ गया एफ ए का। अब ऐसे ही अपोजिट करेंगे, पहले तो एफ ए में एफ ई की करी थी, अब एफ ई में एफ ए की करेंगे। तो एफ ई में एफ ए की करी तो फिर से क्या बन गया? एफ ई ए, और ई ए भी किसके इक्वल है? ए से, क्योंकि जी में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है तो ये एफ ए के इक्वल आ गया। अब सिमिलर होगा फोर्थ में एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स में। अब ए इन्वर्स किसका इन्वर्स है? ए का जी में, तो एफ ए इन्वर्स इज़ द इन्वर्स ऑफ एफ ए इन जी डैश। कैसे? एफ ए इन्वर्स की एफ ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा? वही थर्ड वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एफ ए इन्वर्स ए। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स जी में है तो इन्वर्स ए बी के इक्वल होगा और ए इन्वर्स भी जी के वो ई के इक्वल होगा, तो ये किसके इक्वल आ गया? ई के। तो देखो ये वाली पूरी हो गई। इसका इन्वर्स इंटू कोई भी जो एलिमेंट है, अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाए उनकी मल्टीप्लिकेशन, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये वाला एक प्रूव हो गया। ऐसे ही पहले एफ ए इन्वर्स में एफ ए की करी थी, अब एफ ए में एफ ए इन्वर्स की करेंगे। तो एफ ए इंटू एफ ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एफ ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू
अब ये बी के इक्वल आ गया तो एफ ई, दस जी डैश इज अ ग्रुप। तो हमने ग्रुप शो कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमारा क्या नाम परमुटेशन भी शो हो गया, ग्रुप भी शो हो गया। परमुटेशन ग्रुप हमारा कौन सा हो गया, जी डैश को। तो और फाइनाइट ग्रुप क्या है, जी। तो हमें जी से जी डैश आइसोमॉर्फिक है, ये शो करना है। नाउ वी शैल शो दैट जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। तो हमने कंसिडर द फंक्शन फाई फ्रॉम जी इंटू जी डैश डिफाइंड बाई फाई ए इज इक्वल्स टू एफ ए। इक्वेशन नंबर 4 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब आइसोमॉर्फिक शो करने के लिए हम फिर से एक फंक्शन लेंगे। हमने मान लिया वो फंक्शन फाई है। तो फाई ए कैसे डिफाइन है, फाई ए इज इक्वल्स टू परमुटेशन एफ ए। एक तो ऐसे परमुटेशन ग्रुप है, तो परमुटेशन एलिमेंट है उस ग्रुप का जी डैश का, तो ये हो गया एफ ए के बराबर। किसके लिए, जब ए जी का एलिमेंट हो, यानी किसी एलिमेंट जी पे हमने कोई भी मैपिंग लगाई इस तरह कि अगर उस पर फाई अप्लाई करेंगे तो एफ ए के इक्वल आएगा। तो हमें आइसोमॉर्फिक की 3 प्रॉपर्टीज़ होती है। पहला कि वो फंक्शन 1 1 हो, ऑन टू हो, और तीसरा कंपोजिशन प्रिजर्व करे। तो फाइज 1 1 शो करेंगे सबसे पहले। तो ए बी जी के एलिमेंट है, तो फाई ए इज इक्वल्स टू फाई बी प्रूव करा। अभी मैंने पीछे ही बताया था 1 1 ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं, यानी उन दोनों 2 वैल्यू के लिए हम फंक्शन को इक्वल मानते हैं और फिर उन वैल्यू को इक्वल दिखाते हैं। तो फाई ए इज इक्वल्स टू फाई बी माना, यानी ए और बी 2 वैल्यू ले ली, उनके लिए फाई ए इज इक्वल्स टू फाई बी माना। अब इक्वेशन नंबर 4 से फाई ए की जगह आ गया एफ ए और फाई बी की जगह आ गया एफ बी। तो एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी। अब ये फंक्शन है, फंक्शन किसी एलिमेंट पे ही अप्लाई होती है, तो हमने एक्स एलिमेंट मान लिया जी ग्रुप का। तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ बी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब हमने पीछे फंक्शन एलिमेंट के लिए मैपिंग डिफाइन करी थी, एफ ए एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो अब एफ ए एक्स और एफ बी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए एक्स और ए बी। तो एक्स इज इक्वल्स टू बी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, इक्वेशन नंबर 1 से। और फिर हमारा राइट कैंसिलेशन लो से एक्स कट गया एक तरह से, तो ए इज इक्वल्स टू बी आ गया। तो देयरफॉर फाई इज 1 1। अब ऑन टू प्रूव करना है, एफ ए कोई भी एलिमेंट है जी डैश का, यू नो। अब हमने ए बिलोंग्स टू जी निकाला, तो ऐसा एलिमेंट लाना है फाई मैपिंग का भी जो इसके इक्वल हो, यानी एक तरह से एफ ए ही लाना है। तो देन ए बिलोंग्स टू जी एंड वी हैव फाई। अब अगर ए बिलोंग्स कर रहा है जी में, तो फाई ए किसके इक्वल है, एफ ए के। तो यानी हमारा डायरेक्टली आ गया देयरफॉर फाई इज ऑन टू। अब थर्ड है हमारी फाई प्रिजर्व्स कंपोजिशन इन जी एंड जी डैश। कंपोजिशन प्रिजर्व क्या होता है, एक तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी मान लो। अगर फाई फंक्शन हमने ए और बी पे लगाया, तो अगर हम डिफरेंटली ए और बी पे लगाए तो वो इक्वल होगा, यानी फाई ए बी पे लगाया तो इज इक्वल्स टू किसका होगा, फाई ए इंटू फाई बी। तो हमारा क्या है, हमने 2 एलिमेंट मानी जी के, ए बी बिलोंग्स टू जी, क्योंकि ये जो हमने पिंग इसके लिए आइसोमॉर्फिक के लिए डिफाइन करी है वो हमने ए एलिमेंट के लिए करी है जो जी का एलिमेंट है। तो जी के एलिमेंट्स मानेंगे और फिर फाई के निकालेंगे। तो इफ़ ए बी बिलोंग्स टू जी, देन फाई ए बी क्या होगा, इक्वेशन नंबर 4, यानी डेफिनेशन लगाई उस फंक्शन की फाई की, तो क्या है, ए की जगह ए बी हो गया, तो एफ ए बी, फाई ए बी इज इक्वल्स टू एफ ए बी बाई डेफिनेशन ऑफ फाई इन 4। अब देखो फाई ए बी, अब इसमें फिर वही प्रॉपर्टी लगेगी 2 फंक्शन की मल्टीप्लाई वाली। तो फाई ए बी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एफ ए इंटू एफ बी, इक्वेशन नंबर 3। इतनी बार यूज़ आ गई, देख लो। अब फिर से फाई की डेफिनेशन क्या लगाएंगे हम, अब हमारे पास क्या है, एफ ए और एफ बी। एफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई ए, और एफ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई बी। तो देख लो फाई ए बी इज इक्वल्स टू फाई ए इंटू फाई बी, अगेन यूजिंग इक्वेशन 4। ठीक है, तो इससे हमारा शो हो गया 10 फाई प्रिजर्व्स कंपोजिशंस इन जी एंड जी डैश। तो फाइंडिंग कंपोजिशन प्रिजर्व करी, सो डैट जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। तो जी की डैश का आइसोमॉर्फिक हो गया। दस एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप जी डैश, हैंस प्रूव। हमने जी डैश भी लिख दिया क्योंकि हमने जी डैश के लिए प्रूव करा है कि हर फाइनाइट ग्रुप जी किसी एक परम्यूटेशन ग्रुप जी डैश के लिए आइसोमॉर्फिक होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ।
आधा क्वेश्चन हमारी पहली वीडियो में था, आधा क्वेश्चन इसमें था, तो दोनों वीडियो देख लेना ताकि आप अच्छे से कंप्लीट कर पाओ। और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ये वाली है लैग्रेंजेस थ्योरम आई जाती है, तो इन दोनों थ्योरम को अच्छे से प्रिपेयर करना। अलजेब्रा में हम ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाते, जिन्हें थ्योरेटिकल क्वेश्चन पसंद नहीं है मोस्टली वो। तो अलजेब्रा में एक थ्योरेटिकल ये भी है कि हमें हर चीज़ दिखानी पड़ती है। अब देखो हमने जी को भी वो माना था, जी के एलिमेंट्स माने ए बी, तो वो हमें बार बार लिखना पड़ा जहाँ जहाँ भी हमने मानी। तो ये नोटेशन हमें याद रखनी पड़ती है थ्योरी के लिए, यानी थ्योरेटिकल बुक है ये मैथ्स की, तो इसमें ये चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ती है। अब इस वीडियो में इतना ही हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना। ओके गाइस, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। Stay tuned with study and use up. See you in the next video. Thank you so much guys. Bye bye.